आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की उस त्रासदी की जो न सिर्फ सड़कों पर रुकी है बल्कि लोगों के दिलों और उनकी रोजी रोटी पर भी गहरी चोट कर रही है। जी हां, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और मुगल रोड के लगातार बंद रहने से कश्मीर की जिंदगी जैसे थम सी गई है। सैकड़ों ट्रक राजौरी और पुलवामा में खड़े हैं, जिनमें लदे सेब, सब्जियां और फल धीरे धीरे सड़ रहे हैं। ये ट्रक सिर्फ माल नहीं ढो रहे बल्कि किसानों और कारोबारियों की उम्मीदों को भी अपने साथ लिए हुए हैं। कड़कती धूप में फंसे ड्राइवरों की मजबूरी, सड़ते हुए फलों की बदबू और मंडियों में पसा सन्नाटा, ये सब कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ये बंद सड़कें सिर्फ ट्रैफिक की रुकावट है या इनके पीछे किसानों और व्यापारियों की बर्बादी की कहानी भी छुपी है? इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस संकट की पूरी हकीकत, जहां हर दिन लाखों का नुकसान और गहरी निराशा की तस्वीर उभर रही है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है। जो दल हैं वो राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजौरी की सड़कों पर खड़े सैकड़ों ट्रक सिर्फ वाहनों की भीड़ नहीं बल्कि ड्राइवरों और कारोबारियों की मजबूरी की तस्वीर है। जम्मू से मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने वाले ट्रक कई दिनों से रोके जा रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि खुले आसमान के नीचे लगातार खड़े रहना उनके लिए बेहद कठिन है। कड़कती धूप में ना तो आराम की जगह मिलती है और ना ही माल को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम है। वो बोले सर इधर से नहीं जाने देंगे। हम हरियाणा से लेके आए सर, तो ये बोले कि यहाँ से सुबह ही छोड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, हम गाड़ी इधर से नहीं छोड़ेंगे। तो ये बच्चे तो मर रहे हैं ना, ये सारे क्या करें साहब, नुकसान हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम? इतना मजबूर है, हम क्या करेंगे? इतना बहुत ज्यादा नुकसान है, तो क्या कर सकते हैं? इसमें नुकसान इतना हो रहा है हमारे। आपको क्या बोला ट्रैफिक वालों ने? वो मना कर दिया, अभी आगे जाने नहीं देंगे। ये क्या लदा हुआ आपने? सारे बच्चे हैं? हाँ सारे बच्चे हैं, सारे चूचे हैं। हाँ छोटे बच्चे हैं, चूचे हैं। तो ये इतनी गर्मी में है, ये कैसे रहेंगे यहाँ पे? बस क्या करें, मजबूरी है जी। उन्होंने मना कर दिया, नीचे उतार दिए हैं, फिर नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया, मरने लग रहे हैं बच्चे। अभी रखेंगे, फिर उतारेंगे, फिर रखेंगे, तो हमारी भी बिरान माटी है और बच्चों की भी। सबसे बड़ी समस्या उन ट्रकों में दिखी जिनमें मुर्गे और सब्जियां लदी थी। ड्राइवर बताते हैं कि तेज धूप और गर्मी में धीरे धीरे उनका माल खराब हो रहा है। इससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि हम 4 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे ट्रकों में फल और सब्जियां सड़ रही हैं, जिससे लाखों का नुकसान हो चुका है। सरकार को चाहिए कि हमें ऐसे हालात में रोकने के बजाय आगे जाने की इजाजत दी जाए। ये संतरे तो ये खराब हो रहे हैं। ये माल हमारा ही, हम श्रीनगर से आए इधर। कितनी परेशानी हुई है? बहुत ये फेंकना पड़ता है, तुम खुद देख रहे हो। हमने ऊपर से क्रेट नीचे उतारा, देखो क्या हो रहा है। अगर इन्होंने बोला कल छोड़ेंगे हम कानवाई, 2 बजे से इधर, 2:30 बजे से इधर से बंद रखा, 2:30 बजे पहले छोड़ा। कल छोड़ा, कल आपका नहीं निकाला ना, फिर नहीं छोड़ा। 10-15 मिनट गाड़ी लेट थी, कच्चा माल था, छोड़ा ही नहीं गाड़ी हमारी। कितने दिन हो गए आपको इस? मेरे हिसाब से उधर से 2 दिन हो गए, इधर 2 दिन हो गए खड़ा। 4 दिन हो गए। 4 दिन खड़ा हो गए गाड़ी को। तो बड़ा नुकसान आपका होगा। ये देखो, खुद देख रहा है तो बीच में भी अंदर भी खराब होगा। और क्या, ये तो हवाई का माल है, आगे ज्यादा निकलेगा डैमेज। सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा रोड ठीक हो जाए बस। और क्या, फ्रूट है आपका? हाँ फ्रूट है, यही है ना नुकसान हो रहा है गाड़ी, फ्रूट का बहुत ज्यादा। परेशानी सिर्फ राजौरी तक ही सीमित नहीं है। पुलवामा की मंडियों में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने की वजह से किसान अपने सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि रोजाना टनों सेब खराब हो रहे हैं। बाहरी राज्यों से आए कारोबारी भी इस बार भारी नुकसान झेल रहे हैं। एक सेब व्यापारी ने कहा कि हर साल हम यहाँ से सीधा सेब खरीदते थे, लेकिन इस बार हाईवे बंद होने से माल खराब हो गया और हमें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। बेमार खतर वोथन तुम वो क्या दलील गुत, तुम वो पान कूत खराब गुम माल, लगभग 3 गाड़े वो क्या करो। और 3 गाड़ भर, 3 आए वापस। किराय 1.5 लाख 2 लाख छाड़ान, तेल तह गाड़ बनान। यसान यह सरकार मतलब सड़कें करो कैसा, अस पकह सारी पकहान या बाग वाल पकहान, सारी परेशान। यह गुजारिश करान। रास्ते बंद कर रखे हैं, गाड़ियां नहीं मिल रही, भाड़े डबल कर दिए। पहला भाड़ा 50,000 का लगता था, आज भाड़ा 1,80,000 का है। ये रीज़न हो गया। गाड़ी पूरी आ नहीं रही, गाड़ी इधर से भर के जा रही है तो रास्ते में 8-8 दिन रुक के गाड़ियाँ जा रही हैं।
बड़ी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे, वापस आ रही हैं वो गाड़ियाँ, उसमें नुकसान है। अब हमने बड़ी गाड़ी भरी थी, आपके सामने वापस आ गई, ये ख़त्म ही हो गया, कुछ नहीं है इसमें। इसकी लागत एक गाड़ी की 2 लाख रुपए की थी, 2 गाड़ी 3 गाड़ी वापस आई हैं, 5-6 लाख ये ख़त्म हो गया, 3 लाख का भाड़ा दे दिया। पुलवामा की मंडियों में खराब हो चुके सेब अब सिर्फ घाटे की वजह नहीं बन रहे, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जगह जगह सड़े हुए फलों के ढेर लग गए हैं, इससे बदबू और गंदगी फैल रही है। एक बागवान ने चिंता जताते हुए कहा कि नुकसान तो पहले ही हो गया था, अब डर ये है कि इससे पानी दूषित होगा और बीमारियां फैल सकती हैं। इस पूरे मसले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को ना तो किसानों की चिंता है और ना ही आम लोगों की। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो खुद यहाँ आए और एक विशेष वित्तीय पैकेज जारी करें ताकि प्रभावित किसानों और कारोबारियों की मदद हो सके। बहुत चिंता का विषय और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। लोग बड़े परेशान हैं, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स हो या दूसरी सप्लाई वाले ट्रक यहाँ पे हो, ट्रकों का जमावड़ा यहाँ पे लगा। आम भी जो लोगों की प्रॉब्लम है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है, विलंबता हुई है। नितिन गडकरी जी और भाजपा तो बहुत दावे करते थे कि नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन, तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं यहाँ पे रखा गया कि जम्मू कश्मीर में डिजास्टर भी ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे क्राउड बस्ट हो सकते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। तो हमें लगता है कि इस व्यवस्था को करना जरूरी था। और ये नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है इसमें। सवाल निशान खड़ा करती है भाजपा के उन टाल क्लेम से दावा करने वाले भाजपा के लोग कि आज टाइटा फिश क्यों हुई, आज 24 दिन भी रिस्टोर नहीं ये लोग कर पाए। लोगों की परेशानी यहाँ पे है। ये जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में नवरात्रा फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, और भी फेस्टिवल है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, माता वैष्णो देवी आते हैं। तो जो यहाँ से आएंगे, इस रोड से आएंगे, तो क्या व्यवस्था हो गए, तो हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो चरमरा सी गई हैं। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लॉस भी हुआ, हार्टिकल्चर लॉस भी हुआ, ये इंडस्ट्री तो फेल होकर रह गई है। तो हमें लगता है कि इस चीज़ की विलंबता के कारण लोगों का नुकसान यहाँ पे हुआ, और राहत की अभी तक कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जम्मू कश्मीर में दौरा लगाना भी शायद ठीक नहीं अभी समझा। उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख है कि सही राहत मिले, सही पैकेज मिले। पीएम केयर फंड किस लिए है? अगर इसमें भी वो जो नाम के तहत देंगे, किसी का मकान टूटा उसको 4000 रुपये देंगे, ना वो लेने के काबिल है, ना वो मकान की मरम्मत करने के काबिल है। फंड्स का रिलीज होना इमीडिएटली जरूरी है। इस पूरे मसले ने किसानों, कारोबारियों और ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और साथ ही इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की इस दुखद दास्तान को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि बंद सड़कें सिर्फ रास्तों को नहीं रोकती, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी मेहनत और उनके सपनों को भी मलबे में दबा देती है। राजौरी में फंसे ट्रक, पुलवामा की मंडियों में सड़ते सेब और बदबू फैलाते फलों के ढेर, ये सब जो है ये ना सिर्फ आर्थिक नुकसान की कहानी बयां करते हैं, बल्कि एक गहरे संकट की ओर इशारा करते हैं जो बीमारी और गंदगी का सबब भी बन सकता है। किसानों की पुकार, ड्राइवरों की मजबूरी और कारोबारियों का घाटा अब सियासी रंग भी ले चुका है। कांग्रेस नेता रमन भल्ला का केंद्र सरकार पर हमला और विशेष वित्तीय पैकेज की मांग इस मसले को और गहरा कर रही है। इस मुद्दे पर जो है वो लगातार राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप चले हैं। पीडीपी, एनसी, कांग्रेस और बीजेपी सब एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर आरोप जता रहे हैं। पीडीपी सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी सवाल उठाती है कि सीएम उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस बयान दे रहे हैं। तो वहीं जो कई राजनीतिक दल हैं वो केंद्रीय सरकार पर भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों की और उन लोगों की मदद नहीं कर रही है जो इस पूरे रास्ते में फंसे हुए हैं। लेकिन जो हमारे मंत्री हैं वो लगातार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी जो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। नितिन गडकरी साहब ने इसके लिए सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की और रोड खोलने की कोशिश की गई है। कुछ रोड्स पर जो है ट्रक्स को आगे जाने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में रोड ब्लॉक होने की वजह से जो ट्रक है वो जो सेब और बाकी सब्जियां लेकर जो लदे ट्रक है वो फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो सब्जियां और फल हैं वो लगातार वहीं ट्रक्स में सड़ रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सवाल ये है कि क्या सरकार इस संकट का कोई हल निकालेगी? क्या कश्मीर के इन मेहनतकश लोगों को उनका हक मिलेगा या उन्हें मुआवजा मिलेगा, या फिर उनकी जो साल भर की मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।